मैं एमी पवार, आप देख रहे हो ट्रैवल विद एमी। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है इल्यूमिनाटी और दलजीत दोसांझ की रीसेंट डेज में कंट्रोवर्सी के ऊपर। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और एंड में मैं इस वीडियो में आपको कंक्लूजन में एज पर माय ओपिनियन आप लोगों को बताऊंगा कि दलजीत दोसांझ ने सच में जो कि अपनी सॉल है वो फेम और नेम के लिए बेच चुके हैं और ये जस्ट अफवाहें हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं आप सबको ये ही बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी जो नेम है ये काफी सारे रियल और फिक्शनल ग्रुप्स को मिलाकर इसे बावेरियन इल्यूमिनाटी का नाम दिया गया था। इस डेट का नाम है 1 मई 1776 और इसे स्थापित जो फाउंडर इल्यूमिनाटी के जो ग्रुप के फाउंडर हैं ये हैं एडम वेस्टफर्थ, और जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर थे जिन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी अपने कॉलेज और एक कैथोलिक चर्च से स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो ये सीक्रेट सोसाइटी है इसी का हाथ है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ तब के लोग बताते हैं। और ज़्यादा टाइम आपका ना खाते हुए अब मैं आता हूँ दलजीत की कंट्रोवर्सी के ऊपर। जिस तरह के उसने साइन किए थे, जैसे कि ये ट्रायंगल साइन है, ये एक हमारे लोगों की धारणा है कि ये एक इल्यूमिनाटी का साइन है, बट जो मेरा ओपिनियन है, जहां तक मैंने सर्च किया है इल्यूमिनाटी के बारे में, जो ये साइन है ये साइन एक इनलाइटमेंट का साइन है। इनलाइटमेंट जैसे कि आप गौतम बुद्धा को जानते हो, वो एक हमारे इंडिया के सबसे पहले जो संत थे, जो कि एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उन्होंने सबसे पहले इनलाइटमेंट को अपने आप में समा लिया था। उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल कर रही थी। इसका नाम होता, इनलाइटमेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक ऐसा संसार जिसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी को, व्यक्तित्व को और इंसानियत को आगे रखा जाए, ना कि किसी धर्म, जात, रिलीजन, किसी भी तरीके की कोई भी मान्यता ना रखता हो, वो इंसान इनलाइटमेंट हासिल कर लेता है। और आपको मैं गाइस ये बताना चाहता हूं कि जो इल्यूमिनाटी का असली साइन है, जो उसका असली सिंबल है, वो एक आपने देखा होगा, एक ग्राफ है। ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और उसके ग्राफ के ऊपर एक आउल बोल्ड तरीके का एक उल्लू बैठ रखा है, और वो सर्किल में एक फोटो है। उसका जो रियल सिंबल है ये है इल्यूमिनाटी का रियल सिंबल, ना कि ये ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल साइन मीन्स इज अ ह्यूमैनिटी, जो हमारी इंसानियत को दर्शाती है। और दलजीत के हम इन साइन को लेकर उसे ये नहीं बोल सकते कि दलजीत ने अपनी सोल, फेम, नेम और अपने शोहरत के लिए बेच दी है। वो जो पोज थे आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपकी वीडियो, इस वीडियो के क्लिप के शायद मैं जोड़ूं, और जो वो परफॉर्मेंस की क्लिप थी, अगर आप उसे देखोगे कि दलजीत दोसांझ गाना गाते गाते कुछ इस तरह के स्टेप कर देते हैं जिससे लगता है कि वो एक किसी शैतानी दुनिया में जैसे चले गए होंगे और एकदम से कम बैक आएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। वो एक सूफी डांस जिसे हम बोल देते हैं, एक ऐसा तरीके का स्टेप कर देना कि खुद की कला में खो जाना, जो दलजीत ने उस समय फील किया था, वो एक सिर्फ कलाकार ही महसूस कर सकता है। हम लोग सिर्फ अफवाह उड़ा सकते हैं कि दलजीत ने अपनी सोल बेच दी, बला बला बला, और ऐसा जो कि कुछ नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस ट्रायंगल को और उसके बीच में एक आंख बनाने को बोल देते हैं कि इल्यूमिनाटी का मेंबर है और इल्यूमिनाटी ने उसे बहुत फेम, नेम और शोहरत दी है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हो तो मैं आपको सच में अपना एग्जांपल देके बताता हूं कि मैंने खुद इल्यूमिनाटी, जिसे आप इल्यूमिनाटी बोलते हो, उसका साइन मेरे हाथ में है लास्ट 4 ईयर से। अगर गाइस आपको दिख रहा होगा, सॉरी सारा सेटअप मिल गया गाइस, आपको दिख रहा होगा ये इल्यूमिनाटी के साइन में, वैसे फोटो भी ऐड कर दूंगा। मेरे पास तो कोई फेम, नेम और शोहरत नहीं है। ऐसा क्यों? अगर मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर होता तो मेरे हाथ पे ये साइन होना, अगर मेरे हाथ पे ये साइन है तो मैं भी बहुत फेमस, नेम, शोहरत सब कुछ होना चाहिए था मेरे पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। हम लोगों को ऐसा हो गया है कि अगर
कोई भी इंसान अपनी लाइफ में वो एक शेल्टर लाइफ क्रॉस कर देता है। आपने स्टेज देखी होगी, इस ट्रायंगल का वही मतलब है। पहले 3-4 जो लेवल होते हैं, मैं आप इस वीडियो में एक फोटो ऐड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना कि इस ट्रायंगल का मतलब इंसानियत को लेकर है, एक उस टाइम को लेकर है जब एक इंसान सब कुछ अपने सराउंडिंग में पा लेता है, पैसा, नेम, शोहरत, सब कुछ, हर तरीके की उसे सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वो अपनी शेल्टर लाइफ जी रहा होता है, तब उसे इस स्ट्रैंगल में उसे यकीन होने लग जाता है। और जो दूसरी बात, जो मेरी ये दूसरी बात है कि जितनी भी मैंने आज तक स्टडी करी है, मैंने वीडियोस देखी हैं, गूगल पे चेक करा है, मैंने इल्यूमिनाटी बाय द नेचर बुक भी पढ़ी हुई है, और उसमें यही बताया गया था कि अगर कोई अपनी सोल शैतान को बेच देता है, सुन रहे हो, अगर कोई भी इंसान अपनी सोल शैतान और इल्यूमिनाटी के अंदर में रहता है, तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंग्स करता है। आपको मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक फॉरेन की, यूएस की एक सिंगर है लड़की, जिसे ऑफिशियली इल्यूमिनाटी का मेंबर माना जाता है, और उसने एक इंटरव्यू में खुद को एक्सेप्ट भी करा था कि वो इल्यूमिनाटी की मेंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, वो अपनी आंखों को लेके, उसकी आंखों को देखो, उसके जो डांस करने का तरीका है उसे देखो, और दिलजीत दोसांझ की हेल्थ देखो, दिलजीत दोसांझ का चेहरा देखो, जरा भी नहीं मिलता जुलता उस लड़की जो मेंबर है इल्यूमिनाटी की और दिलजीत की शक्ल के फेस बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और तीसरी बात यह है कि जो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर बन जाता है वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता। आप हनी सिंह से डीएम कर सकते हो, उन्हें कमेंट करके पूछ सकते हो कि जब वो एक उस सैटर्न चर्च में गए थे उन्होंने कैसा फील करा था। उस समय ऐसा लगता है भाई कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। अगर कोई भी शैतान के ऑफ चर्च में जहाँ पर भी वो लेके जाते हैं, जो भी उनके एजेंट्स हैं, जो भी उन्हें लेके जाते हैं, वो लोग ऐसा ही फील करते हैं कि वो किसी और नेगेटिव वर्ल्ड में चले गए हैं जहाँ पे उनकी मन की हर बात पूरी हो रही है। उसे बोला जाता है इल्यूमिनाटी के अंडर में उसकी सोल है, और वो इंसान भगवान का नाम कभी भी नहीं लेगा। और दलजीत की लास्ट वीडियो जो उसने व्लॉग वीडियो डाली है, और उसमें आप देख सकते हो गाइस, वो खाना खाने से पहले बोलता है ओम नमः शिवाय वाहिगुरु। वो हमेशा, वो हर टाइम भगवान शंकर भोलेनाथ का हमेशा नाम लेता है। अगर उसने अपनी सोल शैतान को सेल की होती, वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता। और मैं गाइज अपनी जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरे सिख भाई हैं, जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर हैं, रोस्टर हैं, उन्हें मैं गाइज बताना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज स्टॉप दिस शिट, जस्ट रूमर्स, एंड तुम बिलीव मत करो इस चीजों पे। पहले ही दिलजीत इतनी कंट्रोवर्सी को निकल के आया अभी बाहर, खालिस्तान की कंट्रोवर्सी, टेररिस्ट, पाकिस्तानी बोला जाता है, और अगर अब हम ही पंजाबी कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी और उनके रिलीजन को होते हुए अगर हम दिलजीत का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। ऑलरेडी हम पंजाबी सिंगर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस जो हमारी इंडस्ट्री में भर दी गई है, कुछ यूट्यूबर द्वारा, खुद जो सराहती अंसर है इनके द्वारा। प्लीज गाइस, हम लोगों को अब स्टेप लेना पड़ेगा, हम लोगों को दिलजीत दोसांझ के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो सही है, ना कि वो किसी भी शैतान को अपनी सोल बेचे हुए हैं। अगर वो सच में गाइस बेचे होते और वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते। और अगर ये ट्रायंगल ही, जैसे कि मेरे पास और भी टैटू है मेरे साथ, मेरे हाथ में, जैसे कि आप ये भी आई थिंक इधर से देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। ऐसे तो फिर मेरे पास भी बहुत सारा नेम फेम पैसा होना चाहिए था, मैं तो कर्जे में डूब रखा हूँ भाई। बस गाइज मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर मेरा पंजाबी भाई कोई भी वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़ के बेनती है तुहाडे अगे, प्लीज पंजाबी होके किसी पंजाबी सिंगर दी, किसी कोई जो वर्ल्ड वाइड या ना मतलब इंटरनेशनल लेवल ते ग्लोबल लेवल ते जो परफॉर्म करता है, जेदे शो ते मिलियंस ऑफ पीपल आ जाते आ, जेदे शो ते 6,000 इंडियन रुपीज ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਰੋ ਆਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੋ ਤੇ ਬੈਂਡ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। मैं इस वीडियो पे भी कैप्शन पाऊंगा कि दलजीत इज ए मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी और नॉट। मैं ये नहीं कहूँगा दलजीत इज ए इल्यूमिनाटी मेंबर, ही सोल एस ही सेल हिज सोल फॉर इल्यूमिनाटी और समथिंग। मैं तुहानू एग्जाम्पल दे के दसना चाहना है कि नेजी नेजी का पता होना, वो एक इल्यूमिनाटी का ऑफिशियली मेंबर ही, उन्हें खुद एक्सेप्ट किया ही। अगर कोई भी इल्यूमिनाटी का भाई मेंबर होता है ना, वो खुद से एक्सेप्ट कर लेता है पब्लिकली कि आई एम द इल्यूमिनाटी मेंबर, उसे इस दुनिया से फिर कुछ नहीं लेना होता। तो गाइस मैं यही बस आपके बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक की बात रही कि दलजीत सच में इल्यूमिनाटी का मेंबर है, और मैं इसे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं इसे नकारना चाहूँगा कि दलजीत इल्यूमिनाटी का मेंबर नहीं है और नहीं है। क्योंकि मैं उसकी हर वीडियोस देखता हूँ, और वो ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। बट उस वीडियो में जो भी उसने डांस स्टेप किए, जो भी उसने परफॉर्म करा उस टाइम पे 5 सेकंड के लिए, और वो कोई शैतान की साइंस नहीं है। प्लीज़ गाइज, आपने एक दिल्ली एनसीआर में एक भाई है मेरे, वो जो सूफी डांस करते हैं, लूफी टाइप, मुझे आई एम नॉट श्योर कि उसे क्या बोलते हैं, सूफी लूफी कुछ बोलते हैं। वो भी सेम स्टेप कर देता है कई बार, वो भी कभी कभार अपने डांस में खो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है? ना भाई, प्लीज स्टॉप दिस। क्यों हम लोग इतने इनसिक्योर हो गए कि अगर कोई भी ऐसा कहीं अपने मंत्र मुग्ध हो जाए अपने अंदर ही, तो हम उसे शैतान से नाम जोड़ देते हैं। क्योंकि ये कलयुग है भाई, हम हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, हर चीज को हम सोचते हैं कि ये कैसे ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जो भी है, ये अपना तमिलवुड, बॉलीवुड, सभी में हम पंजाबियों की जो कि रिस्पेक्ट है वो किसी ना किसी तरीके से घटाई जा रही है। और क्यों हम पंजाबी होकर ही अपने भाई का साथ ना देकर उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू फेम के लिए मर गया, ये वो। भाई उसे फेम की जरूरत नहीं है। वो एक गाना निकालता है ना, बिलबोर्ड पे टॉप ट्रेंडिंग 1 पे आता है, और यूके के अंदर उसका लास्ट एल्बम यूके के अंदर सेकंड में ग्लोबल चार्ट पे घूम रहा है लास्ट 2 वीक से। उस बंदे को फेम की जरूरत होगी? जो बंदा 20 साल इस इंडस्ट्री को दे चुका है और अब वो एक पीक लेवल पे है, उस बंदे को फेम की जरूरत होगी? जो करोड़ों रुपए एक शो से ले लेता है, एक शो के करोड़ों रुपए ले लेता है, उसे फेम की जरूरत होगी? प्लीज गाइस स्टॉप दिस शिट एंड एंजॉय करो इस वीडियो को। अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं और इस तरह की वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, मैं उस पर काफी रिसर्च करूंगा, और मैं इस चैप्टर को लेके काफी डीप जाऊंगा कि अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से एडिटिंग, VFX सब कुछ मैं अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। और ये जो वीडियो मैं अपने घर पे बैठे बना रहा हूँ, अभी मैं इतना फेमस नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ 68 सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाए, ना कि 100 के। प्लीज गाइज सपोर्ट मी। एंड अगर आप जैसे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उससे जब मैं चार्ट देखता हूँ ना यूट्यूब स्टूडियो में जाके, तो काफ़ी एक मोटिवेशन आती है कि हाँ हमें वीडियोस बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे भाई लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी पीक पे हैं, कि ना कि उनका ही टाइम चलेगा। हर एक इंसान चाहता है, हर एक इंसान आता है, ऐसा कोई नहीं। हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या पता एक दिन हम भी, क्या पता नहीं, हम एक दिन, मैं भी एक दिन काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लूँगा, अगर मैं इस फील्ड में सस्टेनेबल रहा, अगर इस फील्ड में मैं डेली अपनी कंसिस्टेंसी दिखा सका, तो मैं भी एक दिन आप भाइयों लोगों के साथ फेमस हो सकता हूँ। मुझे फेमस होने का इतना वैसे चाह नहीं है, इतना है कि हाँ भाई मुझे लोग देखें और मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँ, मैं VFX लगाऊं, मैं अच्छी एडिटिंग करूं, मैं एडिटर हायर करूं। अभी क्या है, अभी इस टाइम मैं सिर्फ अपने फ़ोन में वीडियोस बना रहा हूं, और फ़ोन से ही VN से एडिट करके यूट्यूब पे डाल रहा हूं, और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, 50, 40, 60 व्यूज़ आ जाते हैं।
आई थिंक आप लोग इस वीडियो को भी इंजॉय किए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट यू प्लीज़ stop trolling Diljit Dosanjh with the name of Illuminati. He is a not Illuminati member as my opinion. ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज गाली मत बकना, अगर बकोगे भी मैं थैंक यू बोल दूंगा, आपको बक सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय। Hit the bell notification and press the subscribe button.